तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते और आज मैं आपको एक काफ़ी बेहतरीन, ज़बरदस्त और कह सकते हैं बहुत ही शानदार ऐसी कंपनी बताने वाला हूँ जिसमें आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ सकता है आने वाले समय में। क्योंकि अगर आप देखें तो इस सेक्टर के प्रति सरकार भी काफ़ी कह सकते हैं बुलिश है, काफ़ी एग्रेसिव है सरकार भी। और सरकार खुद चाहती कि ये सेक्टर बढ़ाओ। और अगर सरकार खुद चाहती कि से एक मतलब एक कोई भी सेक्टर बढ़ाओ तो मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब 99% चांसेस है कि वो सेक्टर बड़ा होके ही मानता है। सिर्फ आपको उस सेक्टर की अच्छी कंपनी आपको पिक करनी होती है, सही घोड़े पे आपको दाव लगाना होता है, बस आपका यही काम होता है। क्योंकि सेक्टर तो ग्रो होगा, सिर्फ कुछ कंपनियां हो सकती है ग्रो हो उस सेक्टर की और कुछ कंपनियां हो सकती है नहीं ग्रो। तो आपको सही कंपनी में मतलब दाव लगाना होता है जिससे आपका वेल्थ अच्छी खासी बने और पैसे अच्छे खासे बने। तो वैसे ही मैं आज आपको एक कंपनी के बारे में दिखाने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ फाइनेंशियल्स भी दिखा देता हूँ और पूरा वीडियो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप देख लेना, देख सकते हैं 6,300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है लगभग। तो यदि देखेंगे तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि जो कंपनी है छोटी है और एक प्रॉपर स्मॉल कैप कंपनी है। और यदि अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस भी देखेंगे तो 747 की मतलब लगभग 750 रुपये के आसपास एक शेयर की प्राइस ट्रेड कर रही है। और यदि आप सेल्स के आंकड़े देखेंगे क्वार्टरली सेल्स तो देख सकते हैं मतलब सितंबर 2020 में जो 11 थे फिर उसी रेंज में थे मतलब 11, 15, 16 और जून 2021 में तो मतलब आधा हो गया था उनका सेल्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से कंपनी ने कमबैक किया और फिर से वही रेंज में आ गए 15-20 लेकिन देख सकते हैं जून 2022 में एक अच्छी खासी मतलब कह सकते हैं छलांग मारी कंपनी ने और डबल हो गया। और उसके बाद देख सकते हैं फिर 30-40 के रेंज में था, फिर मार्च 2023 में छलांग मारी 75 के रेंज में आ गया। मतलब देख सकते हैं कंपनी मतलब एक ही रेंज में रहती है काफ़ी समय और फिर गिरावट भी होती कभी कभी सेल्स में और उसके बाद एक बड़ी छलांग मार देती कंपनी। तो ये मतलब सारी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कंपनी अगर आप देखेंगे तो छोटी कंपनी है। तो छोटी कंपनियों को आप जानते हैं, छोटी कंपनियां जब आती है तो जब आपको मतलब कह सकते हैं जो पैसे आपके बनने होते हैं वो ज़्यादा भी बन सकते हैं लेकिन गिरावट भी तगड़ी हो सकती है। मतलब तो रिस्क अपने आप आ जाता है स्मॉल कैप कंपनियों के साथ। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है कंपनी का। अगर आप देखेंगे तो लगभग 25-30% के आसपास रहता ही है, तो कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो एक समय देख सकते हैं 1.3 मतलब कितना छोटा था वो, मैं आप वो दिखा रहा हूँ। एक एक तीन एक फिर एक बार तो माइनस में चले गई कंपनी और फिर छोड़े प्रॉफिट में आई और अभी देखेंगे तो देख सकते हैं 17 का प्रॉफिट है। तो मतलब ये सारी बातें आपको पता चाहिए। मतलब थोड़ी इनकंसिस्टेंट भी कंपनी कह सकते हैं लेकिन इनका सेक्टर बेहतरीन है और कंपनी को मतलब काफ़ी ऑर्डर भी मिल रही है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे तो शेयर प्राइस पहले ही भाग गई है और आने वाले समय में और भी अच्छी ऑर्डर मिल सकती है ऐसा माना जा रहा है। तो कंपनी का मतलब सेक्टर भी बताऊंगा, कंपनी का नाम भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले फाइनेंशियल्स देख लीजिए। और यदि हम एनुअल सेल्स की भी बात करें तो देख सकते हैं जो मार्च 2012 में 100 का था वो 13 में देख सकते हैं मतलब आधे से भी आधा हो गया, लगभग 35 के आसपास आ गया। मतलब देख सकते हैं फिर 14 में थोड़ा बढ़ा, फिर देख सकते हैं धीरे धीरे फिर से कंपनी ने कमबैक किया। लेकिन देख सकते हैं मतलब अगर कहे इनकंसिस्टेंट कंपनी तो ऐसा भी कहना मतलब गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी समय एक ही मतलब रेंज में था, कुछ बड़ी मतलब बड़ी छलांग नहीं मारी कंपनी ने क्योंकि इतनी लंबे समय से देखेंगे आप तो 2012 में जो 100 का सेल्स था वो 2023 में 160 ही है। मतलब देख सकते हैं कंपनी को इतना समय हो गया है लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेल्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। और यदि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो कंपनी का पहले से ही अच्छा है, तो ये बात भी अच्छी है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देख सकते हैं जैसा सेल्स है उस वही दिख रहा है हमें नेट प्रॉफिट में भी, कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन एट द एंड अगर आप 8-10 साल की बात करें तो बढ़ ही रहा है लेकिन काफ़ी मतलब फ्लक्चुएशन है उसमें। तो ये मतलब एक काफ़ी रिस्की हो, जो रिस्क ले सकते हैं उसी उनको इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। और यदि आप रिजर्व्स भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो मार्च 2012 में लगभग 95 के मतलब 95 के आसपास था, 95 के आसपास था, वो देख सकते हैं सितंबर 2023 में लगभग 375 के आसपास है। मतलब देख सकते हैं बहुत बड़ी जंप नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 10-11 साल में कई 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 के कई जा सकती थी कंपनी, लेकिन इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है ये। उसका ये भी कारण है जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपको दिखेंगे कुछ कुछ कंपनी के फाइनेंशियल इतने मजबूत नहीं है, उसका भी कुछ कारण है। तो वो इनसाइड स्टोरी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें
और यदि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो देख सकते हैं प्रमोटर का एक अच्छा खासा स्टेक, हेवी स्टेक कंपनी लेके बैठी है। 57% का स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास ही है, तो कह सकते हैं मतलब अच्छी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो एफ भी मतलब धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है इस कंपनी में, तो ये भी अच्छी बात है। हालांकि डी इस कंपनी में नहीं है, तो ये बात भी आपको मतलब नोटिस करनी चाहिए। और यदि ये देखेंगे तो बाकी का सब पब्लिक के पास माल है, जो कि लगभग 36% का है। तो इस सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, क्या आप अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो शेयर होल्डर का अगर प्रमोटर के पास देखेंगे तो प्रमोटर का कुछ हिस्सा, कुछ स्टेक, मामूली सा स्टेक प्लेज भी है, मतलब कह सकते हैं प्रमोटर ने वो गिरवी रखा है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। मगर देखेंगे तो काफ़ी छोटा हिस्सा है, 0.89% का स्टेक है, छोटा स्टेक है मतलब जो गिरवी रखा है, लेकिन ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो जी हाँ, यही कंपनी है। और कह सकते हैं काफ़ी मतलब ज़बरदस्त रिटर्न दिए इसने पिछले कुछ समय में निवेशकों को, क्योंकि ज़बरदस्त भागी है कंपनी। और भागी क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काम किस सेक्टर में करती है कंपनी, ये जो काम करती है वो डिफेंस सेक्टर में करती है। और डिफेंस सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो स्पेशली स्पेशली ड्रोन सेक्टर में काम करती है। और आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आपको जान लेना, ड्रोन सेक्टर में सरकार कितना बढ़ावा दे रही है कंपनियों को, घरेलू कंपनियों को। और वैसे भी नारा है आत्मनिर्भर भारत का, मतलब घरेलू कंपनियों को ऑर्डर देना ये भारत सरकार खुद चाहती है। तो उसका भी एक अच्छा खासा फायदा ये कंपनी उठा रही है। और काफ़ी इनको मतलब ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ रहती कंपनी के, आए दिन ऑर्डर मिलते रहते हैं। और ये हमें इनकी इसके जो रिटर्न्स मिले पिछले कुछ समय में, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने पैसे डबल कर दिए। और सिर्फ पिछले 6 महीने नहीं, अगर आप एक साल का भी देखेंगे तो देख सकते हैं 322% रिटर्न दिए पिछले एक साल में इस कंपनी ने। इससे आपको अंदाजा आएगा। पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 850% के रिटर्न है। तो ये दिखाता है कंपनी में कितना दमखम है, पोटेंशियल है, आने वाले समय में भी कंपनी रिटर्न दे सकती है। और यदि आप देखेंगे ऑल टाइम चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 25,000% के रिटर्न बना के दिए इस कंपनी ने। और देख सकते हैं कंपनी कब से लिस्टेड है मार्केट में, तो देख लेना। देख सकते हैं 2004 से कंपनी लिस्टेड है, और तब तक कह सकते हैं पेनी शेयर था, केवल 3 रुपए का शेयर था मतलब। तो अंदाजा लगा लेना, मतलब जिसने इतने पुराने समय में किसी ने निवेश किया होगा तो आज तो माला माल होगा। मतलब ये फायदा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। मतलब ऐसे ही मतलब जब लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं एक अच्छी कंपनी में, तभी मतलब कह सकते हैं अच्छे रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न बनते हैं। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको मतलब कुछ नोटिस भी करना चाहिए, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो 2003 में केवल 3 रुपये इसकी प्राइस थी। और यदि अगर 2012 में भी देखेंगे तो मतलब 9 रुपये ही गए, मतलब 9 रुपये की थी, मतलब लगभग ट्रिपल हो गई, जो हो चुकी थी देखा जाए तो। मगर फिर भी कुछ इतनी बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई थी। तो इससे आपको मतलब अंदाजा आना चाहिए कंपनी में, जब उनको मतलब ड्रोन सेक्टर में काम करती थी, मगर जब इतना जमाना नहीं था ड्रोन का। मतलब अगर आप देखेंगे तो ड्रोन सेक्टर, आप मतलब 20 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि ड्रोन सेक्टर भविष्य में चल सकता है, उसने निवेश किया होगा तो उसका कितना पैसा बना होगा आज, कितने रिटर्न उसके बने होंगे। तो मतलब ये सब हमें आप आगे की सोच रखनी चाहिए। इससे ये हमें समझ में आता है कि हमें हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए कि आगे भविष्य में कौन सा सेक्टर अच्छा चल सकता है, किस में मतलब ग्रोथ आ सकती है। तो उसमें अभी से निवेश करना होता है, और फिर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ देना होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 10 साल में मतलब भले ट्रिपल हुए थे पैसे, लेकिन तो भी इतनी कुछ बड़ी ग्रोथ नहीं आई थी। देख सकते हैं एक ही लाइन में था शेयर। और इतना ही नहीं, 10 अगर आपने 20 साल पहले, अगर 10 साल पहले भी निवेश किया होता, आज जबरदस्त रिटर्न बने होते। क्योंकि अब 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ड्रोन सेक्टर इतना बड़ा हो सकता है। मतलब लोगों को ड्रोन भी पता नहीं होते आज के 20 साल पहले। 20 साल क्या, 10 साल पहले भी काफी कम लोगों को ड्रोन पता थे। और आज आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है ड्रोन क्या होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे आजकल कॉमन हो गए, शादियों में भी ड्रोन उड़ते और उससे वीडियोग्राफी होती है। मतलब जमाना बदल रहा है, आपको जमाने के हिसाब से बदलना नहीं होगा, आपको जमाने को पहले ही देख लेना होगा क्या भविष्य में क्या सेक्टर, कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन सी चीज चल चल सकती है, उसके हिसाब से आपको पहले ही निवेश करके बैठना होगा। और सबसे मेन बात, आपने भविष्य भी समझ लिया क्या इसका, इस सेक्टर का भविष्य हो सकता है, उसकी कंपनी भी अच्छी पिक कर ली। लेकिन पेशेंस, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसमें रुकना है। और मतलब रुके रहना है, भले ही शेयर प्राइस कम होंगी ज़्यादा होंगी, लेकिन आपको लंबे समय से रुके रहना है। और
फिर आपको देखना है कैसे कुछ सालों बाद कितने बढ़िया रिटर्न बनते। और अभी कुछ लोग पूछेंगे कि अभी तो बहुत बढ़िया रिटर्न बन चुके, कंपनी बहुत अच्छी भाग चुकी, तो अभी क्या, अभी तो हमारी ट्रेन छूट गई है। तो मैं आपको बता दूं ये तो अभी शुरुआत है, असली गेम तो अभी बाकी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब अनाउंसमेंट की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की, अच्छी खासी ऑर्डर्स मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6.25 करोड़ का, कंपनी का 6.25 करोड़ का, 6,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, जो कि काफी छोटा है। बहुत बड़ी मतलब इसमें कह सकते हैं, अभी भी कह सकते हैं पोटेंशियल है कंपनी में बड़ी होने की। तो मतलब इसके लिए मैंने आपको बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। और एक बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी, अगर आपने फाइनेंशियल अच्छे से देखे होंगे तो मैंने कहे थे कि इसके फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनकी सेल्स बढ़ती है थोड़ी सी और फिर काफ़ी देर मतलब एक ही रेंज में कंसोलिडेट करती है, इसे मैंने आपको दिखाए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो पुरानी बात थी, क्योंकि जब इतना सरकार बढ़ावा नहीं देती थी ड्रोन सेक्टर को, आत्मनिर्भर भारत को। लेकिन अभी सरकार का नारा है आत्मनिर्भर भारत, जो भी ऑर्डर दी जाएंगी मैक्सिमम ऑर्डर घरेलू कंपनियों को मिलेंगी, तो ये भी उनके पास एक एडवांटेज है। तो इस सारी बातों को मतलब आपको मतलब अभी सोचना है, समझना है। सिर्फ आपको फाइनेंशियल्स देखने, लेकिन खुले दिमाग से सोचना है और खुले दिमाग से देखना है कि सरकार का मतलब जो देखने का नजरिया था वो बदल चुका है। सरकार खुद चाहती कि ये सेक्टर बढ़ाओ, सारी घरेलू कंपनियों को, डिफेंस सेक्टर की घरेलू कंपनियों को ऑर्डर मिलते जा रहे। तो मतलब इस सारी बातों को आपको एक बार ध्यान रखना है और फिर कोई भी डिसीजन बनाना है। लेकिन ये बात तो पक्की है, डिफेंस सेक्टर में पैसे बनने वाले, और उसमें भी ड्रोन सेक्टर में भी पैसे बनने वाले। सिर्फ कंपनी आपको ध्यान से पिक करनी है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसको जरूर एनालिसिस करना और फिर अपने हिसाब से आपको जो भी लगता है वो डिसीजन लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।